महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक विचित्र खबर सामने आई है जिसे सुन अब हर कोई हैरान है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रखा है। इसी सिलसिले में बीते दिन यानी 6 नवंबर को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में महाविकास अघाड़ी की एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शामिल हुए और आगामी चुनाव के लिए अपनी 5 गारंटी भी जारी की। लेकिन ये सब कुछ हो ही रहा था, उसी वक्त इस सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुन सभी के होश ही उड़ गए हैं। बता दें कि एमवीए की इस रैली में वीर सावरकर द्वारा स्वतंत्रता और मातृभूमि की प्रशंसा में लिखा गया गीत जय स्तुते गाया गया। सावरकर के कटु आलोचक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले ये गीत गाया गया। अब ये पूरा मामला जैसे ही सामने आया तो इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना सकती है और विपक्ष पर निशाना भी साध सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। एमवीए और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनावी वादे भी जारी होने लगे हैं। इस क्रम में एमवीए ने अपनी 5 गारंटी जारी कर दी है। इनमें महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता, किसानों का लोन माफ, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा शामिल है। एमवीए की 5 गारंटी की बात करें तो इसमें महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। महिलाओं को पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी। पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। वहीं हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आयोजित की जाएगी। इन गारंटियों में जो सबसे अहम वादा है वो है जाति जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देना। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग है। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है। शरद पवार की एनसीपी भी 2 गुट यानी शरद पवार और अजित पवार में बट गई है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।